संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक की। 29वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को देही की अलौकिकता का वर्णन करते हैं और इस 30वें श्लोक में वो अब तक कहे हुए 11 से 29 तक के श्लोकों का उपसंहार करते हैं। तो 30वां श्लोक हमें क्या बताता है? देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं अर्हसि। जैसे आपने देखा, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, यह जो देही है यह प्रत्येक देह में अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के बारे में शोक मत करो। तो वो ये कहना चाहते हैं, अब तक जो उन्होंने बताया अर्जुन को, उसका उपसंहार करते हुए कि जो देही है यह प्रत्येक देह में मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, जो भी है, जानवर, जो भी, उन सभी देहधारियों के अंदर जो ये देही है ये अवध्य है। इसलिए तुम किसी का भी शोक मत करो। तुम तो अपने परिजनों के लिए शोक कर रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सृष्टि में किसी भी देह के मारे जाने का शोक मत करो, क्योंकि यह देही अवध्य है। अवध्य पद का जो प्रयोग हुआ, अवध्य के दो अर्थ होते हैं। एक, जिसे मारना नहीं चाहिए, मारना वर्जित है। दूसरा, जिसे मारा ही नहीं जा सकता। तो मारना नहीं चाहिए हम कह सकते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है, गाय अवध्य है, अर्थात किसी भी सूरत में गाय का वध नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप है, बिल्कुल वर्जित है गाय का वध किसी भी अवस्था में। तो एक अवध्य का अर्थ है जिसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह वर्जित है, मनाही है हमारे शास्त्रों में उसकी। दूसरा अर्थ है जिसे मारा ही नहीं जा सकता, आप मार ही नहीं सकते उसे। वो क्या है? वो देही है। इसलिए देही के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी ये देह हैं, जितने भी शरीर हैं, इनमें जो शरीरी है, जो देही है, वो अवध्य है। इसलिए तुम्हें किसी के बारे में, संसार में किसी भी देह के मारे जाने के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। 11वें श्लोक से श्री कृष्ण ने यह प्रारंभ किया था बताना, देह देही, शरीर शरीरी, सत असत, अविनाशी और विनाशी, इनका अंतर। उन्होंने आत्मा, विद्या, अविद्या, माया, ब्रह्म और इस तरह के जो दार्शनिक शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि ये जो दार्शनिक शब्द हैं, आत्मा, माया, अविद्या, ब्रह्म, इस तरह के जो शब्द हैं, ये लोगों ने बना लिए हैं पढ़ाई के, बुद्धि के विषय, कि इनको पढ़ लो, इनसे ज्ञान ले लो और बस हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग किया, देह देही, शरीर शरीरी, सत असत, अविनाशी विनाशी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सीखने का विषय नहीं है, ये खुद पे अनुभव करने का विषय है। जब आप सीख लेते हो तो आप सीखे हुए ज्ञानी बनते हो दूसरों को प्रवचन देने के लिए, लेकिन आप अनुभवी ज्ञानी नहीं होते। अनुभवी ज्ञानी आप तब बनते हैं जब आप साधक बनते हैं,
जब आप अपने को अलग रख के इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वो ज्ञान आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जब आप स्वयं को पहचानते हैं, स्वयं अपनी देही और देह के अंतर को मानते हैं, स्वयं अपनी देह से अपनी भिन्नता रखते हैं, अपने को अलग रखते हैं, तब आप अनुभवी ज्ञानी बनते हैं। तो गीता जो है वो केवल पंडिताई का विषय नहीं है कि हमने कोई एक बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ लिया और अब हम दूसरों को प्रवचन दे दें, ज्ञान दे दें। नहीं, गीता साधना का विषय है। गीता साधक बनाती है कि आप अपने ऊपर ही इसको अप्लाई करो, अपने ऊपर देखो। दूसरों को ज्ञान देने के लिए गीता नहीं है, स्वयं को देखने के लिए है, स्वयं का आभास करने के लिए है। और इस तर्क को तो सभी मानते हैं कि जब तक आप देह देही, शरीर शरीरी, सत असत का अंतर नहीं जानेंगे, तब तक ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किसी भी योग का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। स्वर्ग की प्राप्ति भी यदि चाहते हैं तो भी देह और देही के अंतर को जानना आवश्यक है, क्योंकि तभी यह समझ में आता है कि यदि देह और देही एक होते तो स्वर्ग में कौन जाता। यह एक नहीं है, यह देही अनेकों शरीरों में है, सभी शरीरों में है। शरीराणि भूतानि, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ इनका शोक मत कर जो तेरे समक्ष खड़े हैं, जो तेरे रिश्ते में जुड़े हैं। मैं तेरे से कहता हूं तू संसार के किसी भी प्राणी का शोक मत कर, क्योंकि हर एक प्राणी के अंदर जो शरीरी है, जो देही है, वो अवध्य है, उसे मारा ही नहीं जा सकता। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम स्वयं को जाने, दूसरों को ज्ञान देने के लिए ना जाने। ज्ञान दे के हम पंडित बन जाएं, ऐसा नहीं होता। गीता जो है वो ज्ञानी नहीं, साधक चाहती है कि आप साधना करें, स्वयं को देखें, अपने भीतर देखें। जब आप स्वयं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर की आवश्यकता केवल कर्म करने के लिए है और नहीं। जैसे जब आप कुछ लिखने लगते हैं, कोई लेखक कुछ लिखने लगता है तो वो लेखनी उठाता है, लिखना प्रारंभ करता है, और जब लिखाई का कार्य पूरा हो जाता है तो लेखनी को उसी जगह पर रख देता है। बस इतना ही काम शरीर का है। किसी कर्म को करने के लिए शरीर की आवश्यकता है और नहीं। बस इतना जब हम इसको जान लेंगे कि हमारी सत्ता जो है स्वरूप की, वो सदा है, वो कभी नहीं मिट सकती। स्वयं की अलौकिकता का जब हमें आभास होगा, तब हम असली साधक बनेंगे, तब हम असली अनुभवी बनेंगे। तो अर्जुन के मन में शोक था और भय था। शोक ये था कि ये जो मेरे सगे संबंधी हैं ये मारे जाएंगे, तो जब मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो इनके बिना मैं रहकर क्या करूंगा। मुझे इतना शोक है, मैं इतना दुखी रहूंगा। 11 से 30 तक श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन के शोक का निवारण किया। उसका भय ये था कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, अपने पितामह को वध करूंगा तो जब मैं मृत्यु के पश्चात नरक का भोगी बनूंगा और मैं अपने कुल के वंश के कुल को नाश करने का कारण बनूंगा, तो मैं नरक का भोगी बनूंगा। इस बात का उसे भय था। तो श्री कृष्ण ने 11 से 30 तक श्लोक में उसका शोक दूर किया है, और आगे के श्लोकों में वो उसे क्षात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और उसे बताएंगे और उसके भय का निवारण करेंगे। तो आगे के श्लोकों में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। नमस्कार।